हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आप लोगों के लिए, क्योंकि पहले ही कह चुके ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप ही के लिए तो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 32/243, ये ब्रैकेट में है -4/5। इसको क्या करना है? इसको आपको सरल करना है। तो कैसे सरल करेंगे? सबसे पहले ये आपका देखिए माइनस में है, तो माइनस में है, अगर हम इसको प्लस में करें तो कैसे प्लस में करेंगे? तो इसको प्लस में करने के लिए संख्याओं को बदल देंगे। जब संख्याओं को बदल देंगे तो जब संख्या को, ऊपर की संख्या को नीचे और नीचे की संख्या को ऊपर, यानी कहने का मतलब है कि अंश को हर और हर को अंश कर देंगे, तो ये जो माइनस में ये प्लस में हो जाएगा। तो देखते हैं, देखिए 243, यहाँ पे आपका 243 नीचे है, तो 243 आपका ऊपर हो गया और 32 आपका नीचे हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और 4/5, क्योंकि ये माइनस में था तो अब ये कैसे हो गया? तो ये प्लस में हो गया। अब इसको क्या करेंगे? अब इसको काट देंगे। अब इसको काटेंगे तो 243 को, अब देखिए 2 से तो ये कट नहीं सकता है ना, तो क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है तो सम संख्या, तो सम संख्या यानी 3, तो 3 8 24 और 3 1 3। अब देखिए इसको 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6 और यहाँ पे 2 बचा, 3 सत्ते 21 और 3 9 27, 3 तियां 9 और 3 एकम 3, यानी देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 टाइम आपकी कितने आए? तो 3 आए। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बट्टे में है और ये कितने टाइम आया है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो 32 है इसको भी आप देख लें, तो ये 2 यहाँ पे है, यानी 2 से ये कट सकता है, यानी सम संख्या तो सम संख्या, क्योंकि सबसे छोटी संख्या सम है इसलिए। तो 2 एकम 2, 2 छंग 12 हो गया, ठीक है ना। 2 8 16, फिर 2 चक्कू 8, फिर 2 दूना 4 और 2 एकम तो 2 2 4, अब 1 5। तो यहाँ पर भी 2 कितनी बार आया है? तो आपका देखिए 5 बार आया है। तो जो 2 है ये भी 5 बार आया है, 3 है ये भी 5 बार आया है, यानी आप यहाँ पे इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फॉर्म में लिखने के बाद आप इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट हो जाता है और 4/5 यहाँ पे आपका हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए क्या करते हैं, ये जो 5 है और 5 को काट देते हैं, तो आपका अब कितना बचा? तो आपका बचा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से कर देते हैं। अब इसको इरेज करना पड़ेगा, खैर इरेज नहीं करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3/2 और कितना बचा आपका? 4, क्योंकि 5 तो कट ही गए थे तो 4 बचा, ठीक है ना। अब इसको देखिए, अब इरेज कर देते हैं। 3/2 और उसके 4 की पावर लगी है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं, 3/2 और ये 4। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 3 कितनी बार है? 4 बार है ना, तो 3 को हम कितनी बार? 1 2 3 और 4 है ना। और उसके बाद 2 को भी हम कितनी बार लिखेंगे? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, यानी नीचे वाली संख्या आपकी जो हर में है ये 16 आ गई। 3 तियां 9 त्रिक 27 तियां 81 है ना, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे आपका 81 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 तियां 9, 3 तियां 9, 9 9 81। कोई ज़रूरी नहीं कि हमने ऐसे किया 3 तियां 9 त्रिक 27 तियां 81। आप ऐसे भी कर सकते हो, 3 तियां 9, 3 तियां 9 और 9 9 9 81, ऐसे हो गया। यानी आपका 81/16 आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो जाता है
वर्गमूल 81 का वर्गमूल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए चीजें समझने वाली हैं। ऐसे तो आपको लग रहा है बहुत शॉर्ट ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 81 का वर्गमूल क्या होता है, तो भाई 81 9 81, आप अभी आपके माइंड में ये चीज आ गई होगी, ठीक है। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि इसको क्या करना है, पहले आपका है वर्गमूल 81 का वर्गमूल निकालना है। यानी वर्गमूल 81 का जो वर्गमूल है, ठीक है, वह 81 का वर्गमूल 9 है और इसका भी आपको वर्गमूल निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये नहीं है तो सिंबल तो दिए हैं ना, और ये सिंबल में नहीं लिखा है, यानी बात तो एक ही, तो इसका भी आपको निकालना है। तो यानी 9 का कितना होता है, तो 3 तो होता है ना, तो यहाँ पे 3 आंसर होगा। जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो पहले थोड़ा सा समझिए, उसके बाद ऐसे जो क्वेश्चन हो उनको सॉल्व करिए। क्वेश्चन आपका हो जाता है अंडर रूट, देखिए 1.21 इंटू 0.9 अपॉन 1.1 इंटू 0.11 का मान होगा, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर सबसे पहले देखिए सब में आपके पॉइंट लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, पॉइंट को, सारे पॉइंट्स को हटा दिया। अब जब पॉइंट्स को हटा दिया तो ये जो निकल के आया, तो कितना निकल कर आया, ये हो गया रूट, ये 1 2 1 इंटू 9 और अपॉन आपका 11, और यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, तो 11 आएगा। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे इसका मतलब ये देखिए यहाँ तक है, क्योंकि यहाँ तक ये आप इसको समझ लें। अब उसके बाद देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो निकल कर कितना आएगा, ये का आपका 11, क्योंकि यहाँ पे 2 छिपे होते हैं, आप ऐसे लिख दें या आप ना लिखें, है ना। तो इसको क्या इसका मतलब होता है 2, है ना, यानी और जो यहाँ पे लिखा होता है तो यहाँ पे तो आपको पता है उसको क्या करना है। तो ये सब चीज़ें तो आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ पे जो निकल के आता है आंसर, तो वो इतना ये निकल कर आता है, क्योंकि यहाँ पे 11 तो पहले से जोड़ा बना हुआ, तो ये जोड़े का 1 हमने उठा लिया, और 11 ग्रहियम 121 और 3 3 9, तो इस तरह से ये आ गया। उसके बाद देखिए 11 और 11 आपके कट जाते हैं, आंसर निकल कर कितना आता है 3, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका है यदि रूट 5 बराबर 2.24 तथा रूट 6 बराबर 2.45 हो, तो रूट 2/3 प्लस रूट 5/6 का मान क्या होगा। अब इसमें देख लेते हैं, आपको पता है कि जैसे यहाँ पे पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपका रूट 2 गुणे रूट 2 हो, तो बराबर इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। जैसे आपका रूट 3 गुणे रूट 3 हो, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मतलब 3 हो जाता है। या रूट a गुणे रूट a हो, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a ही तो होता है। तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए रूट 2 गुणे रूट 2, और उसके बाद रूट 2 गुणे रूट, ये यहाँ पे अंडर रूट 3, ठीक है ना, प्लस आपका 5 और रूट 6 हो जाता है। अब यहाँ पे जब आपने इसको क्या, जैसे रूट 2 बराबर 2 ही तो होता है, तो रूट 2 और रूट 2 तो 2 हो गया। उसके बाद प्लस आपका हो जाता है फिर रूट 5, है ना, यहाँ पे आप देख लें रूट 5 है, तो आपका रूट 5 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 हो जाता है, रूट 2 टू रूट 3, और आपका यहाँ पे 6, तो रूट 6 ये निकलकर आपका आ जाता है। तो बराबर यहाँ पे, यानी यहाँ पे जगह नहीं है, फिर भी हम यहीं पे मैनेज करते हैं, 2 प्लस 2.24 और आपका 2.45, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 4, यहाँ पे देखिए 2.2 यह है ना, तो 4 हो गया, और 0.24 और बटे कितना हो जाता है, तो 2.4 और आपका 5 हो जाता है, 4 और 5 हो जाता है। तो इस तरह से बराबर यहाँ पे कर दें, तो यहाँ पे जो आपका आंसर निकल कर आता है 1.73, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट में रूट 2 प्लस
1/√2 और ब्रैकेट के बाद आपका स्क्वायर लगा हुआ है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे समझिए, √2 है ना, और आपका ब्रैकेट यहाँ पे इस तरह से आपकी इक्वेशन बन रही है। और यहाँ पे इक्वेशन बन कैसे रही है आप ये भी समझ लें। जैसे √2 स्क्वायर हो गया प्लस 1/√2 और स्क्वायर प्लस 2 × 1/2 यानी a² + b² + 2ab, यही तो बन रहा है ना। तो आप इसको देख लें ऐसे, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। अब देखिए a की जगह पे आपने क्या रखा, a + b² है ना, तो a² की जगह पे आपने क्या रखा, तो आपका a² की जगह पे √2² हो जाता है ना। फिर उसके बाद प्लस आपका b कौन सा है, तो 1/√2 हो जाता है, तो 1/√2 b की जगह पे हो जाता है 2ab, तो 2 तो 2 ही रहेगा ना इससे। और जो यहाँ पे छिपा होता है तो गुणा छिपा होता है, यानी गुणे का निशान छिपा होता है, और a तो √2 और b 1/2। तो इस तरह से यहाँ पे ये इक्वेशन आपकी बनके तैयार हो गई। अब इसमें आप क्या करेंगे, अब आप इसमें आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप समझ लें। अब जो आप काटेंगे तो इसमें 2 + 1/2 + 2 इतना निकल कर आता है। अब आप जोड़ लें 2 और 2, ये कितना हुआ, ये 2 और ये 2 दोनों प्लस के हैं ना, तो ये आपके 4 हो जाते हैं और आधा ये है, तो 4.5। और या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सही 1/2, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 दूना 4, 2 चक्कू 8 और 1 9 और 2, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही हो जाता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है √169 बराबर x गुणे √676 हो तो x बराबर क्या होगा। तो आपको देखिए ऐसे भी पता है ये किसका, यहाँ पे कोई अंक नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे 2 है, यानी यहाँ पे वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। तो 169 का क्या होता है, तो 169 का 13 ही तो होता है ना, आप ऐसे लिख सकते हो। और आपका x हो जाता है, फिर आपका 676, तो 676 जो है वो 26 का होता है। आप काट के देख ले, अगर ऐसे नहीं तो आप देखिए यहाँ पे कट ही कर देते हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो 600 यहाँ पे 676 हो जाता है, यहाँ पे सम संख्या है, यानी देखिए आपका किससे कट जाएगा, 2 आपका हो जाता है 2 3 6, है ना, और यहाँ पे 2 3 6 और 2 8 16, यही तो निकल कर आया। फिर इसके बाद 2 से 1 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12 और 2 9 18, यहाँ पे ये निकल कर आ गया आपका। फिर उसके बाद देखिए किससे कटेगा, तो 2 से अब तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे विषम संख्या, अब विषम संख्या से क्या काटें, तो 3 3 5 15 और 1 नहीं कटेगा। फिर आपका देखिए यहाँ पे अगर हम काट रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 से नहीं कटेगा, 3 3 3 9 3 5 15 और 1 बच्चा नहीं कटा, फिर 4 चक्कू 16 नहीं कटा, और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 6 18 हो जाता है ना। तो 6 यहाँ पे 6 भी बच गया, तो 6 दूनी 12, देखिए ये यहाँ पे 13 से ही कटेगा। इसको फिर से हम देखते हैं, ये आपका 13 से ही कटेगा। ये आप देख लें यहाँ पे 100, ये आपका 69 हो जाता है, तो ये कितने से कटेगा, ये 13 से आपका कटेगा, और आपका बराबर ये x हो जाता है, और फिर इंटू, और ये आपका कितना 676, तो ये 13 से कटेगा, ठीक है ना। तो जब ये 13 से कटेगा तो यहाँ पे 13, देखिए आप समझ लें यहाँ पे 676
और 2 से पहले काटते हैं, ठीक है ना। 2 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 2 अट्ठी 16, 2 अट्ठी 16 हो गया। फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 नवा 18। अब ये देखिए 13 से कटेगा तो 13 एकम 13 और यहाँ पे देखिए 14 15 16, 3 बचे ना, तो 13 तियाँ 39 यानी 13 यहाँ पे आ जाते हैं और 13 एकम 13। तो एक जोड़े का ये ले लिया, एक जोड़े का ये ले लिया, तो जब 2 आपका 2 गुणे 13 इतना ही तो होगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो बराबर कितना हुआ, तो 26 हो जाता है। अब यहाँ पे आपको x का मान निकालना है, तो 13 पहले देखिए 169 का 13 आया, तो ये आपने 13 उठा लिया और उसके बाद जब बराबर के उधर आप ले जाएंगे तो इसे बटे में करेंगे और ये 26 है तो बटे में हो जाएगा। उसके बाद ये आपका x हो जाएगा, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, तो यानी और ऊपर 1 है तो और नीचे 2 यानी 1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना।